हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, आप सभी का स्वागत हमारी नई सीरीज 30 मिनट वन चैप्टर वन कॉन्सेप्ट। सो गाइज, इस सीरीज का पर्पस बहुत क्लियर है कि जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स आप लोग पढ़ते हो उनको हम लोग समराइज्ड वे में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा कंसाइज्ड वे में आप लोगों के सामने रखें, सो दैट आप उसको जब भी एग्जाम से पहले पढ़ो तो आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, राइट। सो मैं बेसिकली जब ये सीरीज बना रहा हूँ तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग वो चैप्टर वाइंड अप कर चुके हो इन द डिटेल्ड क्लासेस, और अब इस वीडियो के माध्यम से आप उसकी एक समरी देखने जा रहे हो विद ऑल कॉन्सेप्ट एट वन प्लेस विद इन जस्ट 30 मिनट्स, राइट। चलिए, अब ये जो सीरीज में लेकर आ रहा हूँ दैट इज फॉर ऑल माई सब्जेक्ट्स। ग्रुप वन में आई यूज टू टेक CAFM, तो उसके लिए भी आएगी। ग्रुप टू में हम लोग CMSL का सब्जेक्ट लेते हैं, तो सिक्योरिटी लॉज के लिए भी ये सीरीज बनेगी, और फाइनल के अंदर SMCF के लिए भी ये सीरीज बनेगी, ठीक है। इनिशियली मैं 10-10 लेक्चर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, एंड वंस अगर मुझे लगा कि आप लोग इस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं इसके अंदर और वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। सो आज का जो पहला सेशन है हमारा दैट इज ऑन CAFM, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर जो पिक करने जा रहे हैं दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो आई एम अज्यूमिंग कि सारे बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ब्रश अप करेंगे विद इन मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये जो चैप्टर होता है ना, ये आपको दो ही चीजें सिखाता है बेटा, एक हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड एक हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। देखिए, जैसे ही आई टॉक अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक, आपके पास मैथमेटिक्स यानी कि आप मैथ्स यूज कर सकते हो। एक दूसरा, आप फाइनेंस के अंदर कुछ टेबल्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा वो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 विच इज ड्यू आफ्टर 2 years। मान लो आपको 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है जो कि ड्यू होगा आफ्टर 2 years। तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली टाइप वन क्वेश्चन है जिसके अंदर आप किसी एक सिंगल अमाउंट को प्रेजेंट में लाने की बात कर रहे हो। सो दोस्तों, आप सबको याद होगा कि जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमारे को हमेशा तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक अमाउंट, एक आपको अमाउंट चाहिए होता है, एक आपको चाहिए होता है पीरियड यानी कि एन, और एक आपको चाहिए होता है डिस्काउंट रेट। सो दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारा डिस्काउंट रेट लेट अस प्रिज्यूम 10% है, तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। जो भी फ्यूचर वैल्यू है उसको आप 1 + i⁻n से आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। ये हमारा क्या है जब हम यूज करते हैं किसको, हाँ जी, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम सिंपली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 10,000 को जब आप 1 + i इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी भी नाम से मैं इसको बोल सकता हूँ। 10% को हम कैसे लिखेंगे, 0.10, और क्योंकि ये अमाउंट ड्यू हो रहा है आफ्टर 2 years तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, सिंपल। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, और जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। अब सेम चीज को ना हम लोग यूजिंग फाइनेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लो सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वेयर n is 2 and rate is 10%। आई एम होपिंग फॉर यू आर कंफर्टेबल विद बोथ द मेथड्स। अब कई लोग मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल होते हैं तो वो ये वाला फॉर्मूला चूज करेंगे, कई लोग डायरेक्ट टेबल यूज करते हैं तो वो ऐसा करेंगे। सर, दोनों ही करेक्ट मेथड है, आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता इनमें से कहीं पर भी। सवाल यहाँ पर ये है कि पीवीएफ कैसे सॉल्व होता है। तो याद रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप अपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे 1.10, देन डिवाइड एंड देन 2 टाइम्स इक्वल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीवीएफ।
एंड जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला टाइप खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने सिंगल अमाउंट को प्रेजेंट में कैसे लाना है ये हमने सीखा। इसी तरह से अगर मैं आपको ये कहूं टाइप 2 के अंदर, सपोज करो कि मुझे दो वैल्यूज को प्रेजेंट में लेकर आना है, मान लो 10,000 को प्रेजेंट में लेकर आना है और 20,000 को प्रेजेंट में लेकर आना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या, दोनों को प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों को डिवाइड बाय, लेट अस अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 10% पावर 2, एंड यहां पर भी आपने 20,000 अपॉन में 1 प्लस आई रेज टू पावर 5 करके सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो ये आपका मैथमेटिक्स हो गया। अब इसी चीज को अगर आप टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो बेटा जी सेम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इनटू पीवीएफ where n is 2 and rate is 10% plus 20,000 where PVF n is 5 and rate is 20%. ना सॉरी 10%। अब अगेन हाउ टू गेट द वैल्यूज ऑफ पीवीएफ वो आपको ऑलरेडी पता है, कौन बताएगा कैसे करेंगे? सर 1.10 लिखेंगे, डिवाइड का बटन 2 बार इक्वल, यहाँ पे 1.10 लिखेंगे, डिवाइड का बटन 5 बार इक्वल, जो भी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। आई पर्सनली प्रेफर कि आप टेबल वाला यूज करा करो, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होती है, आपको कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आपको ये आना चाहिए बिकॉज कई क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आपको मैथमेटिक वाला फॉर्मूला भी आना जरूरी होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद चलते हैं टाइप 3 पे। सर टाइप 3 बेसिकली क्या है, जहां पर अगर आपको याद हो तो एक एन्युटी फॉर्म होती है। सपोज करो हर साल मान लो 1 2 3 4 5 ईयर्स तक मान लो आपको एक आर अमाउंट मिलेगा और ये अमाउंट की आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो याद रखना अगर आप इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व कर रहे हो तो इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, r इंटू 1 माइनस 1 प्लस जो भी i है माइनस 1 माइनस n अपॉन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अगर आप मैथमेटिक्स से प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो। ठीक है, अब अगेन द प्रॉब्लम इज कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा। सपोज करो r जो है वो 10,000 है। ठीक है, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट अस अज्यूम 10% है, माइनस n का मतलब यहाँ पे 5 है तो आपने -5 यूज करना है, डिवाइड बाय 0.10। सो दिस इज हाउ दिस इज बीइंग डन थ्रू मैथमेटिक्स। और इसी चीज को अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक इजी तरीके से भी पढ़ा हुआ है, और वो क्या है कि अगर मान लो आपके सामने एक एन्युटी फॉर्म हो रही है और अगर वो एन्युटी जो फॉर्म हो रही है उसकी अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो आप कुछ मत करिए, क्या उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विद पीवीएफ से, वेयर n इज 5 एंड डेफिनेटली रेट यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10%। सो सिंपल ना। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वाला ज्यादा मजा आ रहा होगा दिखाने में, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आपके स्टडी मैट के अंदर जब आप आईसीएसआई का मॉड्यूल देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि दे हैव अप्लाइड फॉर्मूलाज लाइक दिस। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो आप टेंशन मत लेना, अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो भी गुड है, और अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, 2-4 क्वेश्चन फॉर्मूले से करोगे तो ये भी आ जाएगा। ये तो आई एम श्योर आपको आता ही है। क्या सबको क्लियर है? वेरी वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको याद होगा 1.10 डिवाइड 5 बार आपने इक्वल दबाना है और लास्ट में आपको ग्रॉस टोटल यहाँ पे प्रेस करना होता है। आई एम श्योर आपके कैलकुलेटर में ग्रॉस टोटल का फंक्शन होगा। कई बच्चों के कैलकुलेटर में जीटी का फंक्शन नहीं होता, तो उनको एक तरीका बता देता हूँ। 1.10 लिखो, डिवाइड करो, ठीक है, और उसके बाद ना इक्वल के बाद ना एम प्लस में डाल दो, फिर इक्वल एम प्लस, फिर इक्वल एम प्लस, फिर इक्वल एम प्लस, फिर इक्वल एम प्लस। ठीक है ना, 5 बार इक्वल दबा के हर वैल्यू को मेमोरी में डालते जाओ और लास्ट में एम आर सी कर देना, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा और यहां से निकल कर आएगा। ठीक है जी। तो ग्रॉस टोटल जिनके कैलकुलेटर पे नहीं है दे कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे एंड दिस इज हाउ टू अप्लाई मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जो कि आपके स्टडी मैट में सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है?
यस सर। सर अगर हम ऐसे करें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? 1000% आई एम टेलिंग यू देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अगर आप आईसीएसआई का ही अगर आप पुराना मॉड्यूल देखोगे तो उसमें उन्होंने टेबल्स का इस्तेमाल करा था, तो देयर इज नथिंग लाइक कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है सर। सर अब इसमें ना एक नई चीज सिखाता हूं मैं आपको, वो क्या कि मान लो आप लोगों का 4 साल में आर अमाउंट ड्यू हो रहा है, ठीक है? और अगर आपको ये बोला जाए कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वैसे तो आप निकालते हो पीवी एफ N4 एंड रेट 10% या 12% सपोज, लेकिन अगर यहां पे लिख दिया जाए कंपाउंडिंग मंथली, तो हमने इसको ऐसे पढ़ा था कि अगर कंपाउंडिंग मंथली होगी ना, तो आपने इसको डिवाइड बाय 12 कर देना। आपने इसको डिवाइड बाय क्या कर देना है? 12, और पीरियड को कर देना है इनटू 12। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जब भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी तो डिवाइड बाय 4 इंटू 4, कंपाउंडिंग मंथली होगी डिवाइड बाय 12 इंटू 12, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअल होगा तो डिवाइड बाय 2 इंटू 2, अगर कंपाउंडिंग एनुअल होगा तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। क्लियर है? वेरी वेल डन सर। इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे। अब जब भी हम लोग, ये तो हो गया सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एक चौथी टाइप हमारी और बनती है जहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअटी निकालते हैं। परपीचुअटी का मतलब होता है फॉर एवर। मान लो आपको आर अमाउंट आपका ड्यू हो रहा है फॉर एवर, तो आपको इस केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? याद रखना प्रेजेंट वैल्यू का दूसरा नाम डिस्काउंटेड वैल्यू भी होता है। इट इज आर अपॉन आई। ठीक है जी। अगर परपीचुअटी है तो आपने क्या करना है? आर अपॉन आई लेना है, ये ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ब्यूटिफुल। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मैथमेटिक्स तरीका और यूजिंग टेबल, क्या ये हमें समझ में आ गया? यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए आपको याद होगा एक तरीका था कि वन टाइम डिपॉजिट, जिसको हम एफडी बोलते हैं, और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट जिसको हम आरडी बोलते हैं। सपोज करो आपने वन टाइम डिपॉजिट करा है कहीं पर, मान लो आपने ए अमाउंट जो है पी अमाउंट जमा कराया है, लेट्स से फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए आपने एक अमाउंट जमा करा दिया। तो इसको हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपने, लाइक दिस, P इंटू 1 + i रेज टू पावर n कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पे P इज द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग, N इज द पीरियड फॉर विच यू आर इन्वेस्टिंग, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? सो बस इतनी सी बात है, आप लोगों को ये चीज सॉल्व करनी है एंड यू विल गेट योर फ्यूचर वैल्यू। इज दैट क्लियर? लेकिन सपोज करो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से अमाउंट है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% फॉर 5 इयर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपको याद होगा इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको एक कम इक्वल प्रेस करना है। लाइक पावर अगर 5 है तो यू नीड टू प्रेस इक्वल फॉर 4 टाइम्स, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है जी। और अगर यही चीज कुछ इस प्रकार हो रही है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि हम लोगों ने हर साल पीपीपी अमाउंट इन्वेस्ट करा, लेट्स से फॉर 5 इयर्स, तो यहां पर आपका, अच्छा वैसे जब भी एन्युटी बनती है ना तो इसको नॉर्मली आर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो अगर मैं आपसे बोलूं फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, तो आपने क्या करना है? आर इंटू 1 + i रेज टू पावर n - 1 अपॉन आई, ये फ्यूचर का फॉर्मूला आपने लगा देना है। तो यहां पर अगेन आई के बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, एन के बदले में पीरियड, अगेन यू विल सॉल्व दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू। तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू निकालना बहुत आसान है, दो ही तरीके हैं, एक सिंगल अमाउंट डिपॉजिटेड और एक रेकरिंग अमाउंट डिपॉजिटेड। इन दैट वेरी केस फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों ने क्या सीखा था? इसके अलावा आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इन केस अगर मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, याद है ना मैंने आपको ऐसे समझाया हुआ है कि बताओ अगर एक बैंक आपको 8% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअल दे रहा है और दूसरा पर्सन दे रहा है 8.25% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो कैसे पता चलेगा कौन सा बेटर है? तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, इफेक्टिव रेट निकालना होता है। तो इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + IE। मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 + i रेज टू पावर n डिवाइड बाय n, एंड देन जो भी यहाँ पर
आपका पीरियड होगा वो ऊपर आ जाएगा। एक एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज करो कि अगर मैं ये कहूँ कि 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट बताओ, तो आपने क्या करना है, 1 प्लस 0.08, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो साल में 4 पीरियड्स होंगे, पावर भी 4 आ जाएगी। 1 प्लस आई ई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई ई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.02 की पावर 4 एंड देन लास्ट में -1। ठीक है जी, दिस इज द हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कैसे सॉल्व होता है। आपको मालूम ही है 1.02 की पावर 4 है, तो इनटू करके 3 टाइम्स आपने इक्वल दबाना है, तो पावर 4 की वैल्यू आएगी। जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 कर देना, जो भी आंसर आएगा क्या इनटू 100 कर देना, क्या आपके पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। डन। यस सर। सर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गया, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना आ गया, हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब इसके अलावा ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 1000 की पावर 4/19 सॉल्व करना है, ठीक है ना, इसको हम डर्टी पावर से सॉल्व करते थे अगर आपको याद हो तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था याद करेंगे क्या। हम लोग सबसे पहले जो भी बेस वैल्यू है उसको लिखेंगे, देन डिवाइड का बटन दबाएंगे। डिवाइड क्यों दबाएंगे लल्लुओ? पहला स्टेप क्या था बताओ, बेस वैल्यू को 12 बार आपने स्क्वायर रूट करना है, 12 टाइम्स। अज्यूम करो जो भी आंसर आया वो ए है, जो भी यहाँ पे बेस वैल्यू होगी उसको आपने 12 बार क्या करना है, स्क्वायर रूट प्रेस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको ए बोल देना। अब उस ए में से -1 कर देना, जो भी ए आएगा उसमें से 1 माइनस कर देना, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हम बी बोल देते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो बी आया ना इसको पावर से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा लेट इट बी सी, इसको आप क्या बोल दो, सी। फिर उसके बाद जो भी आंसर आया उसमें वापस +1 कर दो, लेट से जो आंसर आया वो डी है। और अब लास्ट में इस नंबर को इनटू इक्वल इनटू इक्वल इनटू इक्वल आपने दबाना है 12 बार। ठीक है जी, ये है एक टेक्निक टू सॉल्व डर्टी पावर। ठीक है जी, डर्टी पावर को सॉल्व करने की एक सिंपल सी टेक्निक है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। क्या सबको क्लियर है? यस प्लीज। जो भी बेस वैल्यू है उसको पहले 12 बार आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट, जो नंबर आएगा उसमें से -1, जो नंबर आएगा उसमें इनटू पावर, फिर जो नंबर आएगा उसमें +1, और जो नंबर आएगा इनटू इक्वल फॉर 12 टाइम्स, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सारे बच्चे इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगर आपको याद होना तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट। डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारा अमाउंट यहां से स्टार्ट हो रहा है 3 साल से, लेट्स से फॉर 10 इयर्स, और मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से सुनना। देखिए, क्योंकि ये अमाउंट स्टार्ट हो रहा है 3rd ईयर से, ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे लेट से, और क्योंकि ये 10 साल तक है, तो जो भी आंसर आएगा ना, ये प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 2nd ईयर आएगा। क्योंकि एन्युटी स्टार्ट कहां से हो रही है, 3rd ईयर से, तो जो आंसर आएगा क्या वो 2nd ईयर का आंसर आ जाएगा, यहां का आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको तो यहां का चाहिए 0 का, तो अब आप क्या करो, इसको यहां लेकर आओ, और उसके लिए मान लो इस आंसर को हमने बोल दिया ये ए आ गया, ठीक है ना। अब फिर आपने क्या करना है, उस ए को वापस पीवीएफ से मल्टीप्लाई करके क्या आप जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 2 बार उसको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। चलो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लो एक आदमी ने लोन लिया आज, यहां पर उसने लोन लिया, ठीक है, एजुकेशन लोन लिया। तो मुझे बताओ उसकी ब्याज कब से स्टार्ट हो, इसकी इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी, ये बताओ सर। जब उसका कम ऑन एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्या उसका इंस्टॉलमेंट तब स्टार्ट होता है।
मान लो उसकी एजुकेशन में 5 साल का समय है, तो यहां पर बैंक्स ने बोला कि हम आपसे जो इंस्टॉलमेंट लेंगे ना वो हम 6 ईयर से लेंगे, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होएगी वो कौन से ईयर से स्टार्ट होएगी, 6 ईयर से होएगी, एंड लेट दैट इंस्टॉलमेंट बी एक्स। ठीक है जी, और ये हम आपसे 20 इंस्टॉलमेंट्स लेंगे। हम आपसे इंस्टॉलमेंट्स कितनी लेंगे, 20। तो आपको अब बताना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये स्टार्ट कहां से हो रही है, 6 से। तो पहले जब आप पीवीएफ करोगे तो आंसर जो आएगा वो 5 का आएगा, ठीक है ना। फिर उसको यहां पे लाने के लिए क्या हम लोग इसको फर्दर एक बार और पीवीएफ करेंगे n5 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। इज दैट क्लियर, ब्यूटीफुल। फिर हमने इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में एक छोटा सा डिफरेंस याद रखो बस। अगर क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है बिगिनिंग से। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग से स्टार्ट हो रही है तो एक इंटरेस्ट यहां पे एक्स्ट्रा आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहे हो, है ना, तो आपको याद होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला क्या होता था, आर इंटू पीवी ए एफ एन और आर। बस ये तो फॉर्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी का होता है। और अगर ये इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग से स्टार्ट हो रही है तो इनटू में बस 1 प्लस आई करना है आपने, खत्म। ऐसे ही अगर आप फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको मालूम है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या, हम लोगों ने ये पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना। ये फॉर्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का। अगर एन्युटी ड्यू है तो साथ में 1 प्लस आई से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी एन्युटी ड्यू का केस आएगा तो क्या 1 प्लस आई से आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज यस। यानी कि जितने मैंने फॉर्मूले दिए थे वो ऑर्डिनरी एन्युटी के थे। अगर क्वेश्चन एन्युटी ड्यू का है तो आपने अंत में उस आंसर में क्या 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आपको मिल जाएगा फॉर्मूला फॉर एन्युटी ड्यू। क्लियर है। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 69, जहां पर आपको ये पढ़ाया गया था कि कितना पीरियड लगता है फॉर योर अमाउंट टू गेट डबल। तो कौन बताएगा, एज पर रूल ऑफ 72 क्या 72 डिवाइड बाय आई अगर हम करेंगे तो क्या ये इतना समय लेगा आपका पैसा डबल होने में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप किसी को पैसा दे रहे हो एट 8% सालाना ब्याज पर, तो बेटा जी 72 डिवाइड बाय 8 कर देना, तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स फॉर योर अमाउंट टू गेट डबल। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो ये है हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड इन विच द अमाउंट, योर अमाउंट विल गेट डबल इटसेल्फ। क्या सबको क्लियर है? यस। इसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप इस बात का जरूर ध्यान रखा करो कि आप जो पैसा दे रहे हो वो कब जमा करा रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 10,000 दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, तो याद रखना ये फर्स्ट ईयर होता है, बिगिनिंग का मतलब ये होता है, तो यानी कि आपने यहां पर पैसा दिया होगा। और अगर मैं बोलूं कि मैंने पैसा दिया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यानी कि मैंने यहां दिया होगा। बच्चा कहता सर क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर आपने बिगिनिंग में दिया था और अगर आपको ये पता लगाना है अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स कितना होगा, तो आप सोच के देखो, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर 10,000 इंटू 1 प्लस आई की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एंड में दिया होगा तो आप देखो 1 2 3, यानी कि सीधा सीधा आपको एक ब्याज कम मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अगर हम एंड में शुरू कर रहे हैं तो एक ब्याज कम होता है, और अगर हम शुरू से करते हैं तो एक ब्याज अगर हम एक्स्ट्रा कर दें तो क्या वही आंसर आ जाएगा जो मैंने अभी अभी बताया कि एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या 1 प्लस आई का ही फर्क होता है, क्योंकि एक में ब्याज शुरू से जारी होती है और एक में फर्स्ट ईयर के एंड से। तो एक इंटरेस्ट क्या हमेशा एक्स्ट्रा आ जाता है जब भी एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो मेरे ख्याल से ना अब सारे फॉर्मूलेस हमारे बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर मैं एक बार दोबारा से सारे फॉर्मूलेस लिख रहा हूं, आप प्लीज चेक कर लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का पहला फॉर्मूला एफ बी अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, या फिर एफ बी इंटू पी वी एफ एन एंड आर, ठीक है।
दूसरा फॉर्मूला, अगर कोई एन्युटी फॉर्म हो रही है तो प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए ये फोटो ले लेना लास्ट में, फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई, और इसी को हम यहां पर यूज करते थे अगर एन्युटी, सॉरी ये आर एन्युटी बन रही है, तो इनटू में हम करेंगे पीवी ए एफ। ठीक है जी। तो ये दो मेजर फॉर्मूलेज हो गए जो आपको पता होना चाहिए। परपीचुइटी में आपने आर अपॉन आई करना है। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालते समय अगर सिंगल अमाउंट है तो सिर्फ ये करना है, और अगर रेकरिंग डिपॉजिट्स है तो आपको ये वाला फॉर्मूला करना है, आई आई आई। ठीक है जी। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। इसके अलावा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाई एन अपॉन पावर एन है। ठीक है। और फिर 72 अपॉन में आई करोगे तो पीरियड टू गेट योर अमाउंट डबल वाला आंसर आ जाएगा। अब एक छोटी सी वीडियो ना मैं आपको और बना दूंगा ताकि आप लोग कभी फंसो ही ना, हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग, वो भी मैं, मेरे को लगता है मैं बता ही देता हूँ। एक बार लॉग अगर एंटी लॉग आ गया ना तो भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। क्या सबको क्लियर है? यस प्लीज। अच्छा, और एनविटी ड्यू में बस याद रखना कि जो भी ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला होता है उसमें क्या 1 प्लस आई एक्स्ट्रा करना होता है। सिंपल। दोस्तों, कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आई नहीं आई, अच्छे से समझ आई। ठीक है। तो इस तरह के क्रक्स वीडियोस अगर आप लोग बार बार देखोगे ना तो आपके सारे के सारे चैप्टर बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। गुड बाय।